दगड़ियों, इधर दो महत्वपूर्ण बैठकों में जाने का मन बनाया था और गया भी था। दोनों बैठकों में बहुत से लोग बोले, बहुत कुछ कहा गया, लेकिन बहुत कुछ बोलने, बहुत कुछ कहे जाने और बहुत कुछ सुने जाने के बीच संक्षेप में दो लोगों द्वारा जो कुछ भी कहा गया वह सारगर्भित भी था और वो चिंतनीय भी था। स्थान था अल्मोड़ा। पहली बैठक थी उमेश डोभाल 33वां स्मृति समारोह। बहुत से लोग उस समारोह में आए थे, बहुत से लोग बोले थे, लेकिन इतिहासविद डॉक्टर शेखर पाठक ने अपने वक्तव्य में जो कहा वो गंभीरता से मनन करने के लिए जरूरी है। शेखर पाठक ने कहा कि सामाजिक आंदोलन किसी भी समाज के लिए सबसे जरूरी होते हैं, लेकिन सत्य यह है कि वे आंदोलन राजनीतिक हित के लिए न हो। उनका इशारा संघर्ष वाहिनी की तरफ भी था, क्योंकि संघर्ष वाहिनी का एक दौर रहा है सामाजिक आंदोलनों का। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि हम वास्तव में उत्तराखंड के वर्तमान को देखते हुए भविष्य के लिए चिंतित हैं, तो हमें सामाजिक आंदोलनों के क्षेत्र को समझना ही होगा और सामाजिक आंदोलनों को विकसित करने की जरूरत उन्होंने महसूस की। डॉक्टर शेखर पाठक अनुभवी हैं, बेहतरीन वक्ता हैं, बेहतरीन चिंतक हैं और डॉक्टर पाठक की यह चिंता पहाड़ के वर्तमान को देखते हुए भविष्य को संवारने की चिंता तो है ही। दूसरा वक्तव्य दूसरे दिन की बैठक, जो पर्वतीय क्षेत्र की स्थितियों परिस्थितियों के साथ पर्वतीय क्षेत्र में जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं उनको संगठित करने के विमर्श के लिए थी। मैं बोलते हुए वरिष्ठ पत्रकार गोविंद पंत राजू ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि यथार्थ की पड़ताल नहीं की गई तो हम एक अच्छा परिणाम नहीं दे सकते। यदि राज्य को वर्तमान राजनीतिक कुहासे से बाहर निकालना है, वो यथार्थ की पड़ताल के रास्ते से ही संभव है। गोविंद पंत राजू ने चेतावनी देते हुए जैसा कहा कि यदि जनता ने सत्ता में बदलाव नहीं किया तो फिर जनता के हिस्से में जो बचा खुचा है वह बचा खुचा भी उसके पास नहीं रहेगा। साथ ही जो ये कुहासा अभी दिख रहा है वो एक गाढ़े कोहरे में बदल जाएगा, जो राज्य के लिए किसी भी रूप में हितकारी नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन का जो एक बहुत बड़ा बौद्धिक क्षेत्र था, उस क्षेत्र में बहुत सारे नामों के बीच में डॉक्टर शेखर पाठक और गोविंद पंत राजू का नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। खैर दगड़ियों, इसमें कोई दो राय नहीं, अभी उत्तराखंड के राजनीतिक वातावरण में जो कुहासा है वह बहुत अधिक चिंता कराने वाला है। कांग्रेस से उम्मीद लोगों को है कि वह कुछ ऐसा करेगी ताकि जनता का जो अविश्वास कांग्रेस के प्रति है वो खत्म हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में राहुल गांधी के इतर सारी की सारी कांग्रेस अभी जनता के बीच में उस विश्वास को स्थापित नहीं कर पाई है जिस विश्वास के सहारे जनता तय करे कि राहुल गांधी की तरह ही नीचे की पूरी लाइन तैयार है।